नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त रोनिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मॉनसून में स्किन केयर एंड मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रिकमेंडेशन। वैसे तो एक औरत को कोई शॉपिंग करने से रोक नहीं सकता और ऐसा ही कुछ होता है मेरे साथ। वो वाली फीलिंग आती है, जा रोनिता जा, ले ले अपने प्रोडक्ट्स। और ये शॉपिंग करने के बाद जो फीलिंग आती है वो होती है, हाय लुट गए। इसीलिए मेरे सारे शॉपिंग हॉल्स के जितने भी प्रोडक्ट्स के वीडियोस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उन सबको मैं नाम दे रही हूँ हाय लुट गए। और इस सीरीज़ के अंतर्गत ये सारे वीडियोस मैं आपको पेश करूँगी। हाल ही में मैंने नायका पिंक हॉट सेल से और अमेज़ॉन से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और इनमें मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को मेनली दिखाऊंगी जो मॉनसून एंड ह्यूमिड वेदर के लिए बहुत मददगार होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये वीडियो किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो ये कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको इन प्रोडक्ट्स को लेना ही है या ट्राई ही करना है। ये सिर्फ मेरी तरफ से एक कोशिश रहेगी मेरे सारे व्यूअर्स के लिए, एक हल्का सा रिकमेंडेशन कि अगर आप मेरी ही तरह के लाइफस्टाइल में या मेरी तरह के वेदर कंडीशन में रहते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। शायद आपके लिए ये मददगार हो। मैं करेंटली कोलकाता में रहती हूँ और बारिश के मौसमों में यहाँ का वेदर हमारी सोचने की शक्ति से भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है। मेरा स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है और ऊपर से मेरा जॉब रोल कुछ 9 to 7 का है। इस पूरे साइकिल के दौरान मेरे स्किन को गुजरना पड़ता है डस्ट, पोल्यूशन, हीट और बहुत सी चीज़ों से। ऊपर से कुछ ही दिनों में मैं 30 साल की भी होने वाली हूँ, तो मुझे लगता है यही सही टाइम है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है कि मैं अपनी स्किन की तरफ ज़्यादा ध्यान दूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हम प्रोडक्ट्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स, जिसमें सबसे पहले है ये न्यूइश का अनियन ऑयल। वैसे तो अनियन ऑयल के गुण आप सबको पता ही है, पर मैं यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि जैसे ही बारिश का मौसम आता है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जोरों शोरों से आ जाती है मेरे सामने, और वो है एक्सेसिव हेयर फॉल। मुझे इसका रीज़न नहीं पता कि इतना ज़्यादा क्यों हेयर फॉल होता है, पर होता है। इसको अवॉइड करने के लिए मैं जनरली ऑल्टरनेट डेज पे शैम्पू कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि सर पे जो एक्सेस पसीना होता है उससे रूट्स बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत अवॉइड किया जा सकता है। और हर शैम्पू के पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए वो है ऑयल की चम्पी। तो उसके लिए फ़िलहाल मैं ये अनियन ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इस ऑयल में कंपनी जो क्लेम करती है वो है हेयर रीग्रोथ, डैंड्रफ कंट्रोल, स्कैल्प मॉइस्चराइज़र, एंटी ग्रे, हेयर नरिशमेंट। एंटी ग्रे का पता नहीं, मेरे इस उम्र में ग्रे का कोई सवाल है नहीं, पर डैंड्रफ मेरे सर पे उतने कुछ मुझे दिखते नहीं हैं ठंडी के मौसम के अलावा। बाकी जो मुझे सबसे ख़ास बात लगी इस तेल में वो है हेयर रीग्रोथ। मैंने इसको जनवरी से स्टार्ट किया था, इस साल के जनवरी से, और एक फ़ाइल मैंने कंप्लीट भी कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इसका एक फ़ोटो डाल दूँगी, उस वक्त मेरे बालों का लेंथ कितना था, कितना थिकनेस था। और अभी मेरे बालों की हालत कुछ ऐसी है, मतलब आपको थिकनेस दिख ही रहा होगा। अगर मैं इस बीच आपको दिखा सकती कि मेरे डेली बेसिस पे कितने बाल झड़ते हैं, तब आपको पता चलता कि अगर ये नहीं झड़े होते तो मेरे सर पे कितने बाल होते। पर मुझे थिकनेस पे कोई कुछ खास असर दिखता नहीं है, तो उसके लिए मैं क्रेडिट दूंगी इस तेल को, क्योंकि हेयर काफ़ी ग्रो कर चुके हैं, नए बेबी हेयर्स भी मुझे काफ़ी दिखते हैं। तो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अगला प्रोडक्ट जो मेरे तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा वो है ये मामा अर्थ का अनियन सीरम, अनियन हेयर सीरम, दिस वन। इसकी खासियत आप किसी भी ऑनलाइन पेज से देख सकते हैं, पर मुझे जो इसकी खासियत लगी, जो ये क्लेम भी करता है कि ये बालों को काफ़ी सॉफ्ट करता है और फ्रिज फ्री कर देता है। एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि इसको लगाते ही मैंने बालों में वो स्मूथनेस फील किया है और फ्रिजीनेस जो होता है वो भी मुझे बिल्कुल नहीं मिलता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। और जो अगला और लास्ट प्रोडक्ट है हेयर केयर सेक्शन में, वो है
ये लिवॉन का एक्सप्रेस स्ट्रेट। एक चीज़ बता दूँ, इसे देखकर आप इस गलतफहमी में मत पड़िएगा कि इसको लगाते ही बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये लगाकर आप बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं और ये बाल को स्ट्रेट रखने की जो क्षमता होती है उसे काफ़ी देर तक होल्ड करता है। मैंने इसे डायरेक्टली लगा के आयरनिंग नहीं किया है क्योंकि मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने हीट प्रोटेक्टेंट सीरम लगाया है, उसके बाद इसे स्प्रे करके फिर स्ट्रेट किया है, जिससे मुझे रिजल्ट में ये दिखा है कि काफ़ी देर तक ये होल्ड करता है। और इसकी स्पेशलिटी जो है, जो जनरली होता है हम बालों को स्ट्रेट करते हैं और फिर ऐसे खुला छोड़ देते हैं, तो जनरली क्या होता है यहाँ पे बीच बीच में कहीं पे उलझ जाती है बालें, काफ़ी फ्रिजी हो जाती है, तो उस वक्त हमें एक सीरम की ज़रूरत होती है और हम कोई भी सीरम लगा लेते हैं तो जो होता है बाल हल्के से कर्ल होने लगते हैं, जिनके कर्ली हेयर होते हैं। सो उस सिनेरियो में मैंने इसको ट्राई करके देखा है, वो प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल नहीं आई है, बाल स्ट्रेट के स्ट्रेट ही रहते हैं। सो स्ट्रेटनिंग के बाद बाल को और स्ट्रेट रखने के लिए दिस वन इज़ ए वेरी गुड प्रोडक्ट। सो ये था मेरा हेयर केयर रेंज। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। मेरे हेयर केयर के लिए मैं बहुत कुछ यूज़ करती हूँ, वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने रीसेंट परचेज में इनको नहीं ख़रीदा है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन में डाल देने के लिए। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद है या आपको लगता है ट्राई करना चाहिए, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं मेरे कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। रिसेंट डेज़ में जहाँ पे ज़्यादातर टाइम घर पे ही रहना पड़ रहा है ड्यू टू लॉकडाउन, मैं थोड़ी बहुत शावर जेल की तरफ बहुत झुक चुकी हूँ। वैसे तो बचपन में साबुन ही लगाते थे, पर जैसे हम लोग बड़े होते गए हैं, थोड़ा एडवांसमेंट हो गया है हम लोगों का, हम शावर जेल पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो इस परचेज में मैंने ख़रीदा है 2 शावर जेल, जिसमें पहला है ये निविया का फ्रेंजीपनी एंड ऑयल। इसकी खासियत मुझे ये लगी जो है इसका स्मेल। फ्रेंजीपनी के फूल को क्या कहते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, पर ये दिखता कुछ इस तरह है। बारिश के मौसम में ये बहुत खिलते हैं। मेरे घर पे भी एक छोटा सा पेड़ है और वेस्ट बंगाल में, स्पेशली कोलकाता में, जहाँ पे सॉल्ट लेक का जो एरिया है वहाँ पे चारों तरफ ये पेड़ लगे हुए हैं सजावट के लिए। इनकी खुशबू इतनी मीठी होती है कि जब आप रास्ते से क्रॉस करेंगे ना, आपके दिल को छू जाएगी। सेम लगता है जब मैं इससे नहा के निकलती हूँ, मेरे दिल को छू जाती है इसकी खुशबू। और अगले 15-20 मिनट तक एक इतना मीठा सा एहसास रहता है कि मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर आप खुद यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा। एंड साथ ही में ये मॉइस्चराइज भी करता है स्किन को। जैसे हम साबुन यूज़ करते हैं तो स्किन थोड़ी बहुत खिंची खिंची लगती है, इससे बिल्कुल नहीं होता है वो। सो ये 2 चीज़ें हैं इस शावर जेल के बारे में। अगला शावर जेल जो मैंने लिया है वो है बॉडी शॉप का फूजी ग्रीन टी। एक चीज़ बता दूँ, ये फर्स्ट टाइम है मैं इस ब्रांड को ट्राई कर रही हूँ और मैंने बहुत दिनों से सोचा था कि बॉडी शॉप का कुछ ट्राई करेंगे, तो मैंने इससे शुरुआत की है। ये मुझे ऑफ़र में मिला था नायका से इस रिसेंट पिंक हॉट सेल के दौरान, और मैंने ग्रीन टी फ्लेवर मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो मैंने सोचा इसी से ट्राई कर लेते हैं। मैं थोड़ा सेफ साइड खेलना चाहती थी, कहीं कुछ ऐसा स्मेल ना आ जाए कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। मुझे स्ट्रॉन्ग स्मेल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये है द फूजी ग्रीन टी। इसकी भी खुशबू इतनी मीठी है, मतलब ग्रीन टी की खुशबू तो होती ही एकदम लुभानी सी, माइल्ड सी खुशबू होती है, ये कुछ वैसी ही है। और मैंने इतने सारे ग्रीन टी के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, पर फिर भी इसको मैं बोलूँगी थोड़ा हटके है। काफ़ी देर तक ये माइल्ड सा एक एहसास, फीलिंग मुझे होता रहता है ग्रीन टी वाला स्मेल। और साथ ही में ये भी हमारे स्किन को बहुत मॉइस्चराइज करता है, मतलब कोई वो खिंची खिंची सी फीलिंग बिल्कुल नहीं होती है। सो ये 2 शावर जेल ही मेरे पर्सनल फेवरेट हो गए हैं, ये वाला स्पेशली, और मैं आपको ये रेकमेंड ज़रूर करूँगी। अब जो अगला प्रोडक्ट है ये है एक बाहुबली प्रोडक्ट, माने मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट, एलोवेरा जेल। वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स के मिलते हैं, पर मुझे ये पहली चीज़ ऑफ़र में मिली थी, और दूसरी चीज़ ये बहुत हाइप्ड है आजकल, बहुत लोग इसका ब्रांड का नाम ले रहे हैं, वो है बॉडी क्यूपिड का एलोवेरा जेल। इसे मैं स्किन में लगा लेती हूँ, मैं बालों में लगा लेती हूँ, अगर बाहर से आती हूँ, कहीं टैन हो जाता है तो भी लगा लेती हूँ, कभी जल जाता है, कभी रैशेस हो जाते हैं, इसे लगा लेती हूँ। सो ये मेरा मल्टीपर्पज़ बोरोलिन टाइप का क्रीम है। इसका जो है मुझे ये अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। वैसे मैंने बहुत सारे एलोवेरा जेल ट्राई किए हैं,
जिसमें से जैसे स्पेशली मैं बोलूँगी पतंजलि का, वो भी काफ़ी अच्छा है, पर वो ना मुझे उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगता था। इसको मैंने आज तक जिस जिस प्रोडक्ट में या जिस जिस कारण से इस्तेमाल किया है, चाहे वो फेस पैक में हो, डी टैनिंग के लिए हो, बालों के लिए हो या स्किन किसी भी कारण से, हर चीज़ में मैंने इसका इफ़ेक्ट देखा है। तो पर्सनल रिकमेंडेशन की तरफ से मैं इसे 10 आउट ऑफ 9 तो ज़रूर देना चाहूँगी। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है, ये मैंने एक को यूट्यूबर से रिकमेंडेशन लिया है। वो यूट्यूब में मुझसे काफ़ी सीनियर है और मैं इनको बहुत दिनों से फॉलो भी करती हूँ। सो इनका जो एक्सप्लेन करने का तरीका था और ऊपर से इन्होंने जो पॉइंट्स भी बताए हैं, मुझे वो काफ़ी अच्छे लगे। उनका नाम है चैताली चड्ढा और उनसे मैंने रिकमेंडेशन लिया है ये पॉन्ड्स सुपरलाइट जेल। दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले जो मैं बताऊंगी वो है एक पुरानी याद। हमारे बचपन में वो आती थी ना पॉन्ड्स एंड निविया वाली ब्लू वाली जो डब्बी होती थी, अंदर एक सिल्वर कलर की फॉइल भी होती थी, जो इसमें भी है। और इसका बेस्ट पार्ट है इसकी स्मेल। इतनी सूदिंग और इतनी कामिंग स्मेल है ना कि मतलब अगर आपका अभी माइग्रेन से सर दर्द हो या कुछ भी हो, इसको खोल के बैठ जाइए, आपका सर दर्द ऐसे गायब हो जाएगा। अब आते हैं इसके गुण पे। पहली चीज़, इतनी लाइट, मतलब हमारे ऐसे ह्यूमिड वेदर के लिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता है फेस पे लगाना, हर चीज़ चिप 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 होती रहती है ना, तो उस टाइम के लिए वैसे कंडीशन में इस तरह की जेल, मतलब सुभान अल्लाह, कुछ बोल ही नहीं सकते। फेस पे लगाओ, फट से एब्जॉर्ब, तुरंत मॉइस्चराइजेशन, सब मतलब जो जो ज़रूरत है सब कुछ ये दे देता है। इतना सही है। और ऊपर से इसका प्राइस पॉइंट, मैं इसका MRP बता देती हूँ। ये MRP आई है 299 की, ठीक है, पर मुझे ये ऑफ़र में मिला था अराउंड विदिन 200 ही था ये, जब मुझे ये मिला था। मैं एग्जैक्ट प्राइस बता दूँगी आप लोगों को। और ऊपर से इसका क्वांटिटी, आपको ये 299 में भी अगर लेनी पड़े तो इसका क्वांटिटी है 147 ग्राम। मैं लिख के दे देती हूँ, आप 1 साल में इसे ख़त्म नहीं कर पाओगे, इवन इफ अगर आप इसको 2 बार लगाओ दिन में। इतना लाइट वेट है, इतना कम लगता है। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमिड कंडीशन, फॉर रेनी सीजन। इवन आप पूरे साल भी लगा सकते हो। अगर आप ऐसे कोई हो जिसको ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइज़र पसंद ना हो, लाइट कुछ लगाना है, तो इसे ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो। अगला जो प्रोडक्ट है, इसे भी मैंने चैताली जी से ही रिकमेंडेशन लिया है और मैंने एक छोटा सा पैक लिया है ताकि मैं इसे ट्राई कर सकूं। मैंने शुरू भी कर दिया, आप देख सकते हैं, इतना मैंने ख़त्म भी कर लिया, जो है लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। बहुत हाइप प्रोडक्ट है, सीरम है ये। इसका मतलब अब तक मैंने इसे 2 हफ्ते ट्राई किया है, यूज़ किया है दिन में 1 बार करके। मुझे जो ये क्लेम करता है, ब्राइटनिंग देता है, अंदर तक जाता है, मॉइस्चराइजेशन देता है। ब्राइटनिंग का कुछ उतना खास पता नहीं चल रहा है क्योंकि अभी उतना टैन हो नहीं रखा है मेरे फेस पे। तो जो था जो मेरा कम्प्लेक्शन था वैसा ही है, पर हाँ, जो मुझे चेंज दिखा है फ्रॉम द फर्स्ट यूज़, दैट इज़ ये एकदम से ग्लो ला देता है फेस में। ऐसा लगता है जैसे मैंने हाइलाइटर लगा रखा है बिना किसी चीज़ के, इतना अच्छा सा ग्लो देता है। सो वेरी गुड पॉइंट इस चीज़ की, आप चाहे तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा प्राइसी है, पर अगर ऐसा कुछ ट्राई करना चाहे जो बिल्कुल लाइट हो स्किन पे, थोड़ा सा लग्जरी टाइप का मन करता है कभी कभी औरतों को पैम्पर करने के लिए, तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं अगला प्रोडक्ट जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और वो है सनस्क्रीन लोशन। एक बहुत बड़ी गलतफहमी बता दूं मैं, बहुत औरतों को ऐसा लगता है या लड़कियों को ऐसा लगता है कि आज तो धूप नहीं उठी है, चलो ऐसे निकल लेते हैं, सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मैं ये करती थी कि सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है, चलो भागते हैं। और तब ऐसा टाइम टेबल भी था कि कुछ लगाने को टाइम नहीं मिलता था। और जब मैं घर आती थी ना, मेरी मम्मी बोलती थी तू ऐसे पापड़ की तरह क्यों सेक के आई है। तो मेरा पूरा इतना जो पार्ट होता था, इतना ही बस खुला रहता था, बाकी पूरा मैं ढके ढके कपड़े ही पहनती थी तब। तो इतना पार्ट और बाकी के बॉडी के कम्प्लेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो क्लाउडी डेज होते हैं ना, वही दिन होते हैं जब आप सबसे ज़्यादा टैन होते हो। तो कुछ भी हो जाए, घर से बाहर निकलो तो ये ज़रूर लगा लो। अब मैं इसको क्यों स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, क्योंकि ये है VLCC का रेडियंस प्रो सनस्क्रीन जेल इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है। लास्ट प्रोडक्ट की तरह लगाते ही एकदम गायब फेस पे, पर जो काम करना होता है वो ज़रूर करता है।
इसका SPF 30 है, जो मुझे काफ़ी लगता है। कुछ लोग बोलते हैं 70 ले ले, 50 ले ले, तो मुझे उतने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहे तो ले सकते हैं, आपकी मतलब वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे आता है। मेरे लिए 30 इनफ होता है। और दिस इज़ अ वेरी गुड वन, नॉन स्टिकी सनस्क्रीन, परफेक्ट। इवन आप ये घर पे भी लगा के रख सकते हैं, क्योंकि जब मैं किचन में जाती हूँ मैं सनस्क्रीन लगा के ही जाती हूँ। हीट से काफ़ी टैन होता है, तो उसके लिए भी अच्छा है। पसीना भी आता है तो ये पिघलेगा नहीं, काम अपना करता रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। वैसे तो दोस्तों आजकल पार्लर नहीं जा सकते, हाइजीन का सवाल हो गया है, एक डर सा भी हो गया है, पता नहीं इन्फेक्शन कहाँ से कब कैसे आ जाए, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। क्योंकि अगर मुझे किसी भी तरह से होता है तो मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, सबको होने के चांसेस है। तो मैंने क्या किया, खुद को पैम्पर करना तो बंद नहीं कर सकती ना, तो इसलिए मैंने लिया है ये 2 चीज़ें, जो है बॉडी केयर का हैंड एंड फुट मतलब मैनिक्योर पेडिक्योर का सेट है। इसमें ना छोटे छोटे सैशे आते हैं। ये 2 फ्लेवर में है, एक है लेमन और एक है मरीन। दोनों की स्मेल इतनी प्यारी है, मतलब जैसे ही आप इसको बैठेंगे घर पे बैठ के अपना मैनिक्योर करेंगे या पेडिक्योर करेंगे ना, वो खुशबू ही आपको इतना रिलैक्स कर देगी। आप अगर बहुत थके हुए हैं, पैर दर्द हो रहे हैं, तो भी ना मतलब वो खुशबू कहीं पे जाके स्टिमुलेट करती है, अच्छा सा लगता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट अगर आप घर पे बैठ के मैनिक्योर या पेडिक्योर करना चाहते हैं तो। अब मेरी जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है प्रोडक्ट्स, अब आता है, चलते हैं सैनिटाइजेशन की तरफ। वो है ये टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के लिए। ये गुड वाइब्स का है और इसका फ्लेवर है लेमन। मैंने नॉर्मल वाला यूज़ कर रखा है, मैंने इस बार सोचा कुछ नया फ्लेवर ट्राई करते हैं, तो ये ले रखा है। दिस इज़ अ वेरी गुड वन। वैसे बोलना नहीं चाहिए, टच वुड, मुझे आज तक कभी किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ नहीं है फ्रॉम टॉयलेट्स एंड ऑल, पर मैं यूज़ करती रहती हूँ इसको। दिस इज़ अ गुड वन, उस हिसाब से अगर बोलूँगी तो दिस इज़ अ गुड वन। कभी इसने मुझे कभी कुछ वैसा इन्फेक्शन होने नहीं दिया। और एक और चीज़ जिसको हम भूल नहीं सकते, यहाँ हालांकि ऐसा हो चुका है अगर हम लोग कुछ भी ऑनलाइन से खरीद रहे हैं ना, रिकमेंडेशन पे आ जाता है सैनिटाइज़र। तो मुझे इस बार रिकमेंडेशन पे आया है काया का सैनिटाइज़र, तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं। वेरी गुड सैनिटाइज़र, हाथ पे चिपचिप नहीं होता है, जो मैक्सिमम सैनिटाइज़र्स पे हो रहा है, चिपचिप होता है, ऐसा मतलब मैल सा निकलने लगता है। और ये छोटू सा भी है, इसको मैं बैग में कैरी कर सकती हूँ या कहीं पे भी, मतलब अपने साथ लेके जा सकती हूँ हमेशा। और आखिर में जो लास्ट प्रोडक्ट है मेरे स्किन केयर में, वो है ये हैंड क्रीम। ये हैंड क्रीम क्यों, पहले तो हैंड क्रीम क्यों, जैसे हम लोग ये सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं ना इतना ज़्यादा, बिकॉज ऑफ दिस अल्कोहल कंटेंट बहुत ड्राई हो जा रहा है हाथ। मेरे हाथ के स्किन कभी भी इतने ड्राई नहीं थे, पर रिसेंट डेज़ में सैनिटाइज़र यूज़ करके, इतना हैंड वॉश करके मेरे स्किन बहुत ड्राई होते जा रहे हैं, हाथ के स्पेशली मतलब क्यूटिकल्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा ड्राई। तो उसके लिए मैंने हैंड क्रीम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब हैंड क्रीम बहुत तरह के मिलते हैं। मैंने ये इसलिए चूज़ किया है बिकॉज़ मुझे बहुत सस्ता मिला एंड बहुत इफ़ेक्टिव मिला। मुझे ये मिला है, इसका MRP मैं बता देती हूँ, ये 90 रुपीज़ का आता है और ये 75 ml मिलता है, जहाँ पे 250, 300, 150 ऐसे में 30 ml का मिलता है। तो प्राइस पॉइंट से, क्वांटिटी पॉइंट से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको मतलब चाहिए कुछ एकदम कम दाम में अच्छा कुछ प्रोडक्ट, तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, निविया का हैंड क्रीम, और ये फ्लेवर है ग्लिसरीन एंड एलोवेरा। सो दोस्तों, ये था मेरा मानसून सीज़न के लिए स्किन केयर और हेयर केयर के प्रोडक्ट्स, जो मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन और नायका से ख़रीदे थे, जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगी। इसके अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊँगी मेरे मेकअप के प्रोडक्ट, जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी। और अगर ये रिकमेंडेशन आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ 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 इनको ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके व्यूज़ क्या है। और फाइनली वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक और ज़रूरी बात, बाहर मत निकलिए, ज़रूरत ना हो तो बाहर मत निकलिए, घर पे रहिए, खुश रहिए, मेरे वीडियोज़ देखिए, यहाँ से कुछ टिप्स लीजिए और मस्त रहिए।